बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैथ्स का अपनी 10th क्लास में 5th चैप्टर है। ये चैप्टर अपन को पहले नहीं पढ़ा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो, इसके लिए ये है कि कोई भी अर्थमेटिक सीरीज जैसे 2, 4, 6, 8, अब इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, जो 4 में से 2 माइनस करे 2 बचे, 6 में से 4 माइनस करे 2 बचे, तो ये इस सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे और देख लेते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, ये भी एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें भी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो इस चीज़ को अपन कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर है उसको ए से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है उसको डी से डिनोट करते हैं, मतलब डी इज इक्वल्स टू 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। अब इसमें और भी हो सकती है, ऐसा नहीं है ये नहीं। अब ये चीज़ अपन एक्सरसाइज में देखेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि एक्सरसाइज 5.1 में ये चीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपने को ए और डी फाइंड आउट करने हैं। अब देखो एक्सरसाइज 5.1, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को कुछ करा जाए, अपन सीधे सेकंड क्वेश्चन पे आए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट का फर्स्ट, यहाँ पे अपने को a इजिकल्स टू 10 दे रखा है एंड d इजिकल्स टू ऑल्सो 10। तो अभी अपनी बात हुई थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट नंबर है सीरीज का उसको ए से डिनोट करते हैं और जो उसका कॉमन डिफरेंस है उसको डी से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने ए और डी अपने को दे रखा है और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को इसकी 4 नंबर्स, इस सीरीज के 4 नंबर निकालने हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो फर्स्ट नंबर तो 10 ही होगा। अब सेकेंड नंबर क्या होगा, जो 10 में से 10 में अपन कॉमन डिफरेंस है उसको प्लस कर देंगे, लाइक ऐसे भाई 10 + 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है तो ये कितना हो गया 20 हो गया। तो इस तरह से ये दूसरा नंबर अपना 20 आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड करने के लिए अपन 20 में वापस 10 प्लस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस 10 है तो ये 30 आ गया। फिर नेक्स्ट वापस 30 में वापस 10 प्लस कर देंगे तो ये 40 हो गया। तो इस तरह से ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी चैप्टर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको थोड़ी देर में बहुत मज़ा आने लगेगा इसमें। देखो a इजिकल्स टू -2, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे क्योंकि अब साइन भी आने लग गया है, और d इजिकल्स टू 0। अब इसके अंदर देखो पहला जो नंबर है वो क्या है, वो a ही है, पहला नंबर a है, तो a क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया -2। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, तो -2 में जब अपन +0 करेंगे तो क्या आएगा, जो नंबर है भाई 0 को किसी से भी प्लस करो या माइनस करो तो उस नंबर का ना तो कोई साइन चेंज होता है और ना ही वो नंबर चेंज होता है, ये ध्यान रखना, मतलब साइन भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये -2, ऐसे ही नेक्स्ट भी क्या होगा -2, और उसके बाद नेक्स्ट भी क्या होगा -2। तो इस तरह से ये आ गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, a इजिकल्स टू 4 और d इजिकल्स टू -3। अब यहाँ पे थोड़ा आपको साइन, देखो फर्स्ट नंबर तो a था, वो 4 हो गया। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, देखो 4 अपने को क्या करना है प्लस, और ये है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है -3। तो यहाँ पे अपने को इंटीजर्स के अनुसार ये प्लस और माइनस क्या होंगे,
माइनस होंगे, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 = 1। तो ये 1 हो गया। यहाँ तक तो अपने को इजी है कि 4 में से 3 माइनस किए तो क्या हुआ, अब 1 आ गया। 1 को फिर वापस अपन ने -3 से प्लस किया, तो अगेन 1 - 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जो बड़ा नंबर है अपन को उससे नेक्स्ट नंबर को माइनस कर देना। जैसे यहाँ पे अपन ने 4 को 3 से माइनस किया था, अब यहाँ पे 3 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है ना, तो अपन को क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो अब बचा क्या, 3 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा, 2 बचा। बट अब इसका साइन क्या आएगा, यहाँ पे भी देखो अपन ने 4 में से 3 माइनस करे तो साइन किसका लिखा था, 4 का लिखा था, और 4 का साइन क्या था, प्लस था। यहाँ पे 3 का साइन, क्योंकि 3 में से अपन ने 1 को माइनस किया तो 3 का साइन क्या था, माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट नंबर -2 आ गया। अब इसके बाद देखो -2 प्लस -3। अब देखो -2 और -3, इसमें सारे फीचर्स, इस क्वेश्चन में सारे फीचर आ रहे हैं करीब करीब। अब देखो 2 का साइन क्या है, माइनस का है, और 3 का साइन क्या है, माइनस का है। जब सेम साइन होते हैं तो हरदम प्लस होता है। जैसे अपन करते हैं ना कि 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है, सबको पता है। क्योंकि इसमें 4 का साइन भी सेम है, प्लस का है, और 3 का साइन। इसी तरह से माइनस में भी इसका 2 सेम साइन है, 2 का भी माइनस का साइन है, 3 का भी माइनस का साइन है, तो क्या आएगा 5। अब साइन क्या आएगा, देखो इसमें तो प्लस का साइन था, 7 प्लस का साइन था, क्योंकि साइन प्लस का अपन लगाते नहीं है, बट अपने को बताने के लिए लगा रहे हैं अपन। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का साइन सेम है तो माइनस होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये नहीं करना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो नहीं, वो सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है। इसके अंदर प्लस माइनस में कभी भी आपका साइन चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अपन ने जैसे साइन चेंज किया, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस और माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे ये माइनस, ये दोनों सेपरेट नंबर हैं। यहाँ पे देखो इसमें बीच में कोई नंबर नहीं है, इसलिए अपन ये साइन चेंज, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, तो इस तरह से ये -5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, a = -1 और d = 1/2। यहाँ पे अब रेशनल नंबर आ गया कि देखो फर्स्ट में तो अब इसने बहुत ही इजी बताया कि, और नेक्स्ट नंबर में इसने डिफरेंस दिया 0, नेक्स्ट में नंबर डिफरेंस दिया 0, और उसके बाद माइनस से अपने को प्लस माइनस करना सिखाया। अब ये रेशनल नंबर पे आ गया कि रेशनल नंबर में क्या करना है। अब रेशनल नंबर में देखो, रेशनल नंबर में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट नंबर अपना हो गया -1। अब देखो, अब नेक्स्ट नंबर, वो चीज वो की वो ही रहेगी कि -1 + 1/2। इसमें 1/2 को 1 से प्लस करना है, बट इसका साइन माइनस का है, ये ध्यान रखना है। तो देखो एक तरीका तो ये होता है कि इन दोनों का आप एलसीएम लो, हाँ? तो क्या होगा, इसको अपन /1 मान लो, जिससे कि अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, जब एलसीएम में ये है, ऐसे अपने को अपन बचपन में सीखते रहे हैं कि एलसीएम क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। देखो 2 और 1, अब इसमें 1 अपन इसका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा नेचुरली। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2, और यहाँ पे क्या आएगा, +1। अगेन देखो, अच्छा ये तो पता है कि यहाँ -2 क्यों होएगा, क्योंकि 1 से अपन जो भी एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 1 से अपन ने डिवाइड किया तो 2 आया,
1 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और उसी 2 को अपन ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही यहाँ पे। तो अब ये देखो -2 और +1। अब इसमें बड़ा नंबर कौन है, और पहले तो साइन चेक कर लो कि साइन क्या है, इसका माइनस का, इसका प्लस का है। अब डिफरेंट साइन है तो हरदम माइनस साइन, ये माइनस होंगे। अब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1/2। अब साइन का देखते हैं, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 2 है, तो इसलिए इसका साइन माइनस का आएगा। तो नेक्स्ट नंबर अपना आएगा -1/2। अब अगेन चलते हैं, -1/2 + 1/2। देखो इसका आंसर क्या आएगा, जरा सोचो। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखो। वैसे अपन 1 - 1 करते हैं तो क्या होता है भाई, 1 में से 1 माइनस किया तो क्या हुआ, 0 हो गया। ऐसे ही हाफ में से हाफ माइनस किया, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा, 0 साइन हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखो 0 में अपन +1/2 करते हैं, अब तो इजी हो गया है। तो 0 के बताए, 0 के साथ कुछ भी प्लस और माइनस करो कोई मतलब नहीं होता, जो नंबर है वैसा का वैसा आ जाता है। तो इस तरह से ये सीरीज आ गई ना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन अपन करेंगे इधर, 5th क्वेश्चन। देखो इसमें a = -1.25 और d की वैल्यू क्या है, d = -0.25। यहां देखना थोड़ा सा, अपने को पॉइंट्स में प्लस माइनस करने आने चाहिए। देखो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, 1.25, ये तो अपने को पता है सीरीज का फर्स्ट नंबर ये। अब नेक्स्ट नंबर अगेन, अब इसके अंदर ये देखो 1.25 + 0.25। देखो जब भी अपन पॉइंट्स के प्लस माइनस करें तो पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना अपने आप कुछ भी नहीं होता, इजी लो। अब देखो 5 + 5 0, 10 हुआ, ये कैरी गया, ये 5, ये 1, तो ये क्या हो गया। और देख लो ये साइन इसके ये हैं, तो दोनों का साइन सेम है, तो इसलिए ये क्योंकि ये हो गया -1.5, क्योंकि साइन सेम है इसलिए प्लस हो रहा है। जो अपन ने यहाँ पे भी अपन करके आए कि जब साइन सेम होगा तो प्लस होगा और साइन माइनस का। अब अगेन 1.50 में वापस 0.25 अपन ने प्लस किया है, बट साइन माइनस का है, ध्यान रखना। तो ये 5, ये 7, ये 1 और ये, तो इस तरह से ये आ गया 1.75। अगेन किया 0.25, अब देखो 0, 0 और 2, तो इस तरह से ये 2.00, तो इस तरह से ये नंबर आ गया। देखो अब ये अपने को इस क्वेश्चन में अपने को ये सिखाया कि ए अपने को पता हो, डी भी दिया हो, तो अपन कॉमन डिफरेंस से सीरीज को कैसे बनाते हैं। सीरीज को बनाना इन्होंने सिखाया अपने को।